Hello bachcho, let's read this question. The question says a 600 kg rocket is set to vertical firing if the exhaust speed is 1000 meter per second. The mass of the gas ejected per second to supply the thrust needed to overcome the weight of rocket is. So इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट है मोमेंटम एंड वेरिएबल मास. सो क्वेश्चन में हमारे पास रॉकेट दिया हुआ है जो कि इट इज सेट टू वर्टिकल फायरिंग बेसिकली. सो ये रॉकेट ऊपर जाएगा तो कुछ यहाँ पे एफ फोर्स लग रहा होगा. डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका एमजी फोर्स लग रहा होगा बेसिकली. सो ये जो है ये बेसिकली स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, यानी कि इनिशियल स्पीड और इसका फाइनल स्पीड दोनों ही 1000 मीटर पर सेकेंड है बेसिकली. एंड रॉकेट की वेट दी हुई है हमारे पास 600 केजी, यानी कि उसकी मास दी हुई है 600 केजी बेसिकली. हमें बेसिकली फाइंड करना है मास ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड, यानी कि dm बाई dt हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन में. तो सबसे पहले फोर्स जो है अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स को हम ऐसा लिख सकते हैं, ये हमारा आ जाएगा बेसिकली चेंज इन मोमेंटम, यानी कि dp बाई dt लिख सकते हैं इसको. एंड मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है तो dmv बाई dt कर सकते हैं. ये हमारे पास आ जाएगा mdv बाई dt प्लस v dm बाई dt. dv बाई dt बेसिकली जीरो आ जाएगा ये वैल्यू, क्योंकि v तो हमारे पास कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन तो जीरो होता है, तो ये वाला वैल्यू हमारे पास जीरो आ जाएगा. सो अपने पास बचेगा f इक्वल टू v dm बाई dt बचेगा अपने पास. एंड ऑल्सो ये जो f है ये इक्वल टू mg है जो हमने नीचे लिखा हुआ है फ्री बॉडी डायग्राम में. सो इसको dm बाई dt के टर्म्स में ले जाते हैं पूरे इक्वेशन को. dm बाई dt ये इक्वल आ जाएगा mg अपॉन v के. नाउ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं. मास दिया हुआ है 600 इंटू जी की वैल्यू 10 लेंगे अपॉन वेलोसिटी 1000 लेना है अपने को. इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास बचेगा 6 kg per second. Therefore, option C is the correct answer. Hope you understood it well. Best of luck.